हाँ जी बच्चों, आओ बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? पार्टनरशिप। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटे? पार्टनरशिप। वरुण लेट हो गए हैं, आओ जी। पार्टनरशिप में अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, आइए जरा एक बार छोटा सा रिकॉल और फिर आगे बढ़ते हैं जी। बेटे मैंने आपसे कहा था क्या, पार्टनरशिप में हमें जो काम करना है वो क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट क्वेश्चन करना है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात एडमिशन वाले स्टेप्स को देखेंगे ध्यान से। एडमिशन वाले स्टेप्स को हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट नया रेशियो चेक करना है। स्टेप नंबर 2 पुराने वाला रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, किसमें? पुराने पार्टनर में। स्टेप नंबर 4 क्या, रिवैल्यूएशन करना है और उसका इफेक्ट पुराने वाले पार्टनर में जाना है। और स्टेप नंबर 5 बेटे गुडविल। और स्टेप नंबर 6 आपका कैपिटल। और इसके बाद में बेटे स्टेप नंबर 7 आपका, अगर क्वेश्चन ने बोला तो हमें नए जो मतलब आफ्टर एडमिशन जो भी हमारी फर्म है, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, उसमें कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि भाई कैपिटल जो है ना, कैपिटल आपको किसमें कर देनी है? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में कर देनी है। किसमें कर देनी है? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में कर देनी है। तो फिर आइए इन्हीं सब बातों के साथ में अब हम करते हैं अपने कंप्लीट क्वेश्चन। पिछली क्लास जैसे इससे पिछली क्लास जो है हमारी दो टॉपिक उसमें जो छुटे हुए थे हमने वो कर लिए थे, टाइप्स ऑफ कैपिटल और गारंटी। उसके क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग स्टडी मैट से कर लेंगे। फिर भी एडमिशन के क्वेश्चन खत्म करने के बाद में हम बीच में थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए एक लेक्चर उनका लगा देंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? हृदय वीडियो ऑन रखो और बाकी बच्चों को भी बोलो फटाफट से क्लास में आ जाए। रजत, अच्छा अंजलि बेटे आप भी वीडियो ऑन रखो। लो जी, तो हम शुरू करें। आइए बेटे शुरू करते हैं। बेटे इन स्टेप्स का ध्यान रखना, ये स्टेप्स हैं जो हमें मिस नहीं होने देने बिल्कुल भी। बार बार हमें क्या करना है, इन्हीं स्टेप्स को दोहराना है और इन्हीं स्टेप्स के बेस पर हमें क्वेश्चन को करना है। तो आइए फिर मैं एक नई फाइल आपके लिए बना लेता हूँ अच्छी सी। चलिए जी, आप ग्रुप में बोल देना क्लास शुरू हो गई। हाँ मैंने मैसेज अलाउ कर दिया, अब कर दिया। ठीक है, शुरू करें। आज तो भाई हृदय नहा चुका है। हृदय, हाँ रजत भी आ गया, हृदय भी आ गया, वरुण भी आ गया, अंजलि नाम की एक बच्ची भी आई है आज। और चलो अमित वीडियो ऑन रखो, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से बेटे पहले हेडिंग डालो। यूनिट नंबर कौन सा है भाई? चैप्टर 1 में इसको नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा? चैप्टर नंबर 1। क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अमित बेटे ग्रुप में मैसेज डाल दो वहां पर भी, हाँ दिल्ली वाले ग्रुप में भी, कि भाई क्लास शुरू हो गई है ना। वो भी करना चाहे तो आ जाएंगे, आज पूरा तगड़े में काम करेंगे। लो जी बेटे शुरू हो जाओ। सबसे पहली बात हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1। लेकिन प्रैक्टिस शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार मेरे साथ साथ में इन स्टेप्स को लिख लें, ताकि आपको पता रहे कि हम जब इस चैप्टर में करेंगे तो वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, जिससे कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ फटाफट से स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, हमें जितना भी बड़ा क्वेश्चन चाहे 10 पेज का क्वेश्चन हो, हम लोग क्वेश्चन में क्या छांटेंगे? सबसे पहली बात नया रेशो। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। स्टेप नंबर 1 मतलब आफ्टर एडमिशन जो भी नया रेशो है भाई, ठीक है ना वो। स्टेप नंबर 2 फिर हम देखेंगे क्या,
कि क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में अगर मान लिया कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है, किसमें, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, तो हम उसको क्या करेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहां पर बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 3, फिर हम क्या देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्या कोई गलती वलती तो नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे दोबारा से लिख लेना प्लीज, मेरी बात मानो, लिख लेना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसमें करेंगे जी, कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर है तो किसमें भाई, एरर कहां पे होगा, एडमिशन होने से पहले हम कहेंगे भैया पुराने वाले जो भी पार्टनर्स हैं वो फटाफट से क्या करो, अपना रेक्टिफिकेशन कर लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 4, फिर हम क्या करेंगे बेटे, रिवैल्यूएशन करेंगे। अब रिवैल्यूएशन में भी दो में से कोई एक बात होगी, कभी मनमोहन सिंह जी आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। यानी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटे, हो सकता है कि पार्टनर नई फर्म की बुक्स में, क्या कहा मैंने, पार्टनर्स रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं अपडेटेड वैल्यू को, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वहां पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का केस हो सकता है। तो जो भी है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट किसमें जाएगा बेटे, बोलो बोलो बोलो, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बेटे ओल्ड पार्टनर्स का मतलब सारा जो भी प्रॉफिट या लॉस है ओल्ड वालों से रिलेटेड, वो ओल्ड वाले रेशो में बटेगा। आगे चलो जी, स्टेप नंबर 5, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें ये स्टेप छाटने हैं बेटे, मेरे साथ साथ लिखना। आज देखो स्टेप नंबर 5, बताओ क्या करेंगे। यहां से हमारी कहानी बदल जाती है। मतलब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कोई भी चैप्टर हो, ये वाले स्टेप हमारे कॉमन रहेंगे। आज एडमिशन में अभी 1-2 लेक्चर के बाद में एडमिशन हमारा खत्म हो जाएगा। आज हमारी 5 या 4 क्लासेस लगेंगी इसके बारे में, ठीक है। आज खत्म है एडमिशन और रिटायरमेंट भी। यानी कि यही जब हम रिटायरमेंट के चैप्टर में लेके आएंगे तो शुरू के 4 स्टेप कॉमन रहेंगे। फिर चेंज क्या रहेगा, ये वाला जिसको मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। अच्छा अच्छा, ये भी सेम रहेगा जी, रुको, इसको भी सेम रहना है। गुडविल, क्या, गुडविल, यहाँ पे 2 चीजें थी, याद करो। हमने कहा था भाई सबसे पहली बात वैल्यू, वैल्यू को निकालना, वैल्यूएशन। हो सकता है वैल्यू क्वेश्चन दे दे, या फिर हो सकता है बेटे हमसे कोई कैलकुलेशन कराए। आपको पता है ना बेटे कैलकुलेशन के कौन से मेथड है, याद करो वो दिन जब हमने सारे मेथड किए थे, कौन कौन से सर। बेटे यहाँ पर एवरेज मेथड, जिसको मैंने आपको उसका नाम सही कराया था, एवरेज मेथड यानी कि एफएमटी मेथड। बी, मतलब इनमें से कोई एक मेथड लगेगा अगर क्वेश्चन से कैलकुलेशन कराएगा। तरीके से लिख लो, कसम से तुम्हें नाम मजा आ जाए तो कहना। आप भी ये कहोगे जबरदस्त हुई है इस बार पार्टनरशिप। एवरेज मेथड, दूसरा क्या है बेटा, सुपर मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सी, कैपिटलाइजेशन मेथड। डी, एन्युटी मेथड। यानी कि हो सकता है क्वेश्चन हमें वैल्यू दे और हो सकता है क्वेश्चन हमें वैल्यू ना दे, हमसे वो वैल्यू निकलवाए। तो भाई इनमें से कोई मेथड वो क्वेश्चन यूज करा सकता है। आगे चलो जी, फिर दूसरी बात क्या है सर, मैंने कहा बेटे दूसरी बात होती है यहाँ पे अकाउंटिंग। क्या होती है बोलो, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, जिसकी हमने अलग अलग प्रैक्टिस की थी, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बहुत डिटेल में प्रैक्टिस की थी और तुमने बहुत पेशेंस रखा उसमें। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूं बेटे, ये जो शुरू के 5 स्टेप हैं लगभग कॉमन है रिटायरमेंट के टाइम पर भी। बस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कहां पर,
अकाउंटिंग एडमिशन में डिफरेंट होगी, रिटायरमेंट में डिफरेंट होगी और डेथ में डिफरेंट होगी। आइए जी, स्टेप नंबर 6 क्या है जी? मतलब अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, स्टेप नंबर 1 ढूंढना है, स्टेप नंबर 2 ढूंढना है, स्टेप नंबर 3 ढूंढना है, ऐसे करते करते हमें सारे के सारे स्टेप बस ढूंढने हैं क्वेश्चन के अंदर। स्टेप नंबर 6 देखिए जरा, स्टेप नंबर 6 बताओ बेटे क्या ये डिफरेंट होगा जी? मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। क्या सर? भाई यहाँ पर कैपिटल, क्या सर कैपिटल यहाँ पे लाएंगे ब्रोट बाय न्यू पार्टनर, क्योंकि बेटे यहाँ पर पार्टनर आ रहा है तो यहाँ पर कैपिटल लाएगा। रिटायरमेंट होगा तो ले जाया करेगा। कैपिटल ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर, जो पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल को लाएगा। बेटे हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर का एडमिशन हो, हालांकि आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, हमारे स्टडी मेट ने भी दिया नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कसम खा ली है कि हम नहीं पूछेंगे। आइए जी, स्टेप नंबर 6 के बाद में अब है स्टेप नंबर 7। ये कभी कभी हुआ करेगा, कभी कभी हुआ करेगा जब क्वेश्चन बोलेगा। आओ बेटे, अच्छा सर, हाँ बेटे कभी कभी ऐसा हुआ करेगा कि क्वेश्चन बोला करेगा नई फर्म में, नई पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल है, जो पार्टनरशिप फर्म की जो कैपिटल है, हाँ जी, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा क्या, उसको बैलेंस सीडी कर दो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कैरेट डाउन कर दो, किसमें? इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में। यानी कि क्या क्या कहना चाहते हैं कि भाई हो सकता है कोई पार्टनर आपस में लड़ने वाले हो, तो क्या करते हैं भैया, एक काम करो, लड़ाई का हिसाब किताब शुरू से खत्म करके चलो। कैसे? कि भाई कोई आदमी प्रॉफिट का रेशो तो ज्यादा रख रहा है लेकिन कैपिटल कम लगा रहा है, तो दूसरे आदमी को कभी ऐसा ना हो कि कल को कोई हम चुभने लगे आपस में एक दूसरे को। तो एक काम करो, जो जो जितना जितना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो ले रहा है उतना उतना वो कैपिटल इन्वेस्ट भी करते चलो। बेटे वीडियो ऑन करके बैठेंगे सारे बच्चे क्लास में, मैंडेटरी है आज वीडियो ऑन करना, ठीक है? हृदय ने भी कर रखी है, और किसने? वरुण ने भी कर रखी है, अमित ने भी कर रखी है, रजत और शिवम और देव, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटे, प्रॉपरली क्लास करनी है आज, एकदम बेहतरीन वाली क्लास। तो आइए बेटे, यही स्टेप हमें हर क्वेश्चन में देखने हैं, तो मैं शुरू करूं अभी ये स्टेप्स के बाद में? हाँ सर, स्टेप तो हमने लिख लिया, फटाफट से नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए। क्या सर? लिखिए बेटा, क्या लिखें सर? लिखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आपने इस इलस्ट्रेशन को इतना मारा, इतना धोया पकड़ पकड़ के, एक रहपट इधर से, एक रहपट उधर से, एक मुक्का इधर से, भाई साहब अब इसमें बेचारे में जान कहां बची? तुमने इतनी मेहनत कर रखी है, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है इसकी, अब इसकी धुलाई इतनी हो चुकी है, तो अब तो ये सामने खड़ा है, ये पूछ रहा है तुमसे, भाई और बताओ और कितना मारोगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अब देखो जरा कैसे कैसे। अब एक लास्ट बार तुम्हें मेरे साथ में क्या करना है सर? मेरे साथ में आपको लास्ट बार ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी है, स्टेप्स को लगाने की। क्या कहा मैंने? आपको क्वेश्चन में मेरे साथ में एक बार लास्ट बार फटाफट से स्टेप्स क्वेश्चन करते हुए कंप्रीहेंसिवली क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सिंगल सिंगल स्टेप की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अब हम बेटे पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में हमें पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए जरा अपनी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फटाफट से चलते हैं जी। सबसे पहले बेटे लास्ट वाली बात, सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस बात के नंबर देगा। क्वेश्चन कह रहा है जी जनरल एंट्री बना दो इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए, और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि भाई बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो आफ्टर शाम एडमिशन। तो एक बात तो कंफर्म है, यहाँ पर जो हमें करना है वो क्या करना है बेटे, जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। मैं फिलहाल इस टाइम पर जनरल एंट्री नहीं आपको करा रहा हूँ, मैं आपको सारे लेजर और बैलेंस शीट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पर कॉलम खींच लेने हैं। फटाफट से आओ बेटे, जनरल एंट्री तो आप बुक से देख लेंगे, यहाँ पर लिखो जी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पहला पार्ट। मैं यहाँ पर ऑल क्या करा रहा हूँ, नेसेसरी
लेजर्स बनवा रहा हूं। क्या बनवा रहा हूं बेटे? ऑल नेसेसरी लेजर्स बनवा रहा हूं। और ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर, पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने एक पेज छोड़ दिया और फिर मैंने बेटे दूसरा पेज भी छोड़ दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट में बना रहा हूं। यहाँ पर क्या? बैलेंस शीट। क्या बना रहा हूं बोलो? मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाम है क्या कोई पार्टनरशिप फर्म का? देखना जरा, इस फर्म का कोई नाम दे रखा है क्या? नहीं। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखिए जरा बेटे। मैं आपको विद प्रेजेंटेशन कराऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में करके आना है। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन। जब रिटायरमेंट हुआ करेगा तो आफ्टर रिटायरमेंट लिखा जाएगा, जब डेथ होगा तो आफ्टर डेथ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बेटे यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट खींच लेंगे। क्या खींचेंगे बेटे? एक फॉर्मेट खींच लेंगे हम लोग बैलेंस शीट का, और अच्छे से खींचना, साफ साफ। जितना साफ लिखोगे, जितना प्रेजेंटेशन अच्छे से दोगे, उतना ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। मैं सारे क्वेश्चन में शायद उतनी प्रेजेंटेशन ध्यान नहीं रखूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को मैं आपको भी प्रेजेंटेशन कराऊंगा सारे के सारे। तो लो जी, इसके बाद में शुरू होता है हमारा थर्ड पेज। ये मैंने नहीं, ये कौन सा है बेटे? थर्ड पेज। शुरू के दो पेज पर मैंने क्या किया, लेजर के लिए जगह छोड़ दी। ये तीसरा पेज है हमारा। अब ये आ गया बेटे हमारा फोर्थ वाला पेज। नेक्स्ट पेज पर मैं क्या करूंगा? हाँ जी बोलो बेटे, क्या करूंगा? नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। सारे बच्चे फटाफट से हेडिंग डालेंगे, वर्किंग नोट्स। बेटे जैसे मैं करा रहा हूं, एक बार तसल्ली से प्रेजेंटेशन वाइज कर लो, तुम्हें ना मजा आ जाए पहले क्वेश्चन को करके, तुम भी तो फील करोगे अपने आप के, हाँ भाई सच में नंबर पूरे आ सकते हैं अगर मैं ऐसे प्रेजेंटेशन करूं। वर्किंग नोट्स। तो बेटे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, जो आपने स्टेप बाय स्टेप बात की है ना मेरे बच्चों, वही सारे के सारे क्या है, वो वर्किंग नोट ही तो है वो। आओ जरा लिखो स्टेप नंबर 1, बस नाम, उसका नाम क्या रखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। देखो यहाँ पर न्यू रेशो, ये सबसे पहला स्टेप है आपका। न्यू रेशो जो हमने कर रखा है, वो सारा काम आज हम दोबारा करेंगे। आइए जी, जरा देखे तो सही बेटे क्वेश्चन में क्या है जी। लो बेटा, पहले जरा चेक करो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन वगैरह है क्या? रिवैल्यूएशन भी है। यहाँ पर मना किया है कि नई बुक्स में वैल्यू को दिखाने के लिए? ना जी ना। तो ठीक है बेटे, हो गया काम। तो फटाफट से मेरे साथ साथ में बच्चे क्या करेंगे, एक बार तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ के उस पर स्टेप लिख लेंगे, और क्या, स्टेप लिखने के बाद में उसी को वर्किंग नोट का नाम देते जाएंगे। देखो बेटा ये रहा सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। देखो जी, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन पे लिखो बेटे, सारे के सारे अपने स्टडी मैट के हार्ड कॉपी पे लिखेंगे, जरूरी है। एक बार तसल्ली से मेहनत कर लो और उस मेहनत की जिंदगी भर मजे। स्टेप नंबर 1 लिखो जी, क्या? न्यू रेशो। हो सकता है पिछली बार प्रैक्टिस करते हुए आपको स्टेप भूल गए हो, अब कवर कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 लिखो बेटे, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, ओल्ड वाला रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, नॉट गिवन। स्टेप नंबर 3 देखो तो जरा, कहीं पे कोई गलती बलती है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या कहीं? हाँ मिल गया जी, मिल गया, मिल गया जी, मिल गया। क्या मिल गया सर? ये तो हमारा स्टेप नंबर 1 है, हाँ जी। और बैलेंस शीट में हमारा स्टेप नंबर 2, हाँ जी। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि भाई नहीं रिकॉर्ड किया बुक्स में, एक लायबिलिटी थी 1500 रुपए की गुड्स के नाम की, मतलब एक बेटे क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, तो मैं कह सकता हूँ ये है हमारा स्टेप नंबर 3 बेटे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगली बात मेरे बच्चों, अगली बात कसम से इस बार मजा आएगा पार्टनरशिप में। देखो बेटे स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। जिसके पहले छुटे हुए भी होंगे वो भी बच्चा पूरा कवर कर सकता है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। बेटे स्टेप नंबर 5 क्या है? भूल तो नहीं रहे हो? अभी आते पहले मैंने स्टेप ही लिखवाए तुम्हें।
स्टेप नंबर 5 क्या है जी? गुडविल। वेरी गुड रजत। स्टेप नंबर 5 बेटा ये रहा हमारा गुडविल। 10,000 रुपए तो उसका शेयर है 1/5 के लिए। स्टेप नंबर 6 क्या है? अच्छा पहले इस पे लिख तो दो। स्टेप नंबर 5 गुडविल। क्या नहीं बता सकते तुम वैल्यू? 1/5 के लिए 10,000 तो टोटल कितनी है? ओहो ओहो ओहो, 50,000 की गुडविल है। स्टेप नंबर 6 25,000 की कैपिटल है बेटे। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 कैपिटल। आओ बेटे स्टेप नंबर 7। बहुत एक आधी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि भाई नई कैपिटल को रेशो में कर लिख दो यहाँ पे, लेकिन बेटे लिखना है। स्टेप नंबर 7 है ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो मैं अब यहां से स्क्रीन से ये स्टेप जो मैंने लिख रखे हैं इनको हटा रहा हूं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं जब यहाँ से स्क्रीन से इसको हटाऊंगा तो ये चीजें हट जाएंगी यहाँ से स्क्रीन से। ठीक है जी। पर आज जो मजा आने वाला है आपको पार्टनरशिप में, वो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ किसको बोलते हैं दम। आप सब बहुत अच्छे से क्वेश्चन करोगे, चाहे 10 पेज का क्वेश्चन। तो आपने स्टेप्स तोड़ लिए? हाँ जी। आओ बेटा फिर शुरू करते हैं। लो बेटे शुरू हो जाओ। हमें क्या बनाना है जी? स्टेप नंबर 1 नया रेशो। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो। हाँ बेटा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। बताओ बेटे नया रेशो कितने का? 5-3-2 का। बेटे लिखना वैसे ही है, ऐसी जल्दबाजी मत करना। बताओ पहले कौन पार्टनर थे? राम मोहन। और नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटे? श्याम। देखो बेटे वहां पर प्रेजेंटेशन वाइज लिखना वैसे ही है, थोड़ा सा हाथ जल्दी जल्दी चलाएंगे। भाई ओल्ड पार्टनर्स थे मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, और इनका रेशो क्या था जी पहले? इनका रेशो क्या था जी पहले? 3 और 2 का रेशो था। दो बेटे 3 और 2 का रेशो था। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटे? न्यू पार्टनर। न्यू आओ जी। तो नए पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी? न्यू पार्टनर्स बेटे राम, मोहन, और नया पार्टनर आ गया श्याम। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम सो दैट यू कैन अचीव फुल मार्क्स, नॉट इवन ए सिंगल मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नया रेशो क्या है जी? नया रेशो 5-3-2 का। लो बेटे 5-3-2। आगे चलो जी, स्टेप नंबर 1 करो जी। आओ जी स्टेप नंबर 2। बेटे स्टेप नंबर 2 बताओ क्या बनाओगे उसका? वर्किंग नोट नंबर 2। लो भाई लो, स्टेप नंबर 2 बोले तो वर्किंग नोट नंबर 2। बेटे क्या हमारा ओल्ड रिजर्व में सरप्लस है? नहीं सर। तो भाई अगर हो तभी तो मैं लिखूं उसको वहां पर वर्किंग नोट में। तो इसका मतलब क्या है? मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 स्टेप नंबर 2 नहीं बन के कोई और बनेगा फिर। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, स्टेप नंबर 2 हमारा वर्किंग नोट बनाने की उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में है ही नहीं। तो लो बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ। स्टेप नंबर 3 बताओ बेटे क्या है? सर स्टेप नंबर 3 है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कोई गलती वलती हो है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। आओ बेटा शुरू हो जाते हैं फिर फटाफट। तो बेटे इसके तो हमें क्या करना है? लेजर बनाना है। तो आइए जी फटाफट से हम लोग लेजर बनाते हैं। जहां पर हमारे लेजर्स हैं हम लोग अब वहीं पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर कौन सा लेजर? स्टेप नंबर 3 वाला लेजर। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। तो सबसे पहला लेजर हमारा बना यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए, जिसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टिकुलर बेटे पूरी बातें लिखना। देखो जल्दी से बेटे फाउंडेशन लेवल तक ये बातें लिखने की जरूरत है। तो जो बच्चे फाउंडेशन वाले बच्चे क्लास देख रहे हैं उनके लिए ये बातें लिखने की जरूरत है, पर क्योंकि यही सेम पार्टनरशिप आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप में भी है, हो सकता है कोई बच्चा आईपीसीसी ग्रुप 1 का भी बच्चा इसको रिकॉर्डिंग में देखे, तो मैं पहले मैसेज छोड़ दूं। और सीएम इंटर वाले बच्चों के लिए भी जो इनको रिकॉर्डिंग में अगर देखेंगे कि ये उन बच्चों के लिए ये पार्टिकुलर अमाउंट
पार्टिकुलर अमाउंट लिखना आवश्यकता नहीं, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। हाँ सच में, क्योंकि बेबी लेवल पर बेस पसंद है और वहां पर बेस देखा जाता है कि बच्चों का बेस है कि नहीं है। आओ तो फटाफट से आओ बेटे, सबसे पहले यहाँ पर स्वयं कर लो, तुम भी साथ में बेटे, है ना, कोई भी करना चाहे तो कर लो, दोबारा फिर वहां पे हम लोग तो अलग बैच में भी करेंगे। आओ जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेड क्रेडिटर छुट्टी हुई थी, टू ट्रेड क्रेडिटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, एक ट्रेड क्रेडिटर छुटे हुए थे, कितने के बेटे? 1500 रुपए के। लास्ट लाइन पढ़ो, ये वाला 1500 रुपए। लो भाई लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो, 1500 रुपए। और कोई रेक्टिफिकेशन है क्या? ना जी ना, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है। उसको भी बुला लो अगर आर्यन करना चाहता हो ना, बस थोड़ा सा बीच में से है, स्टेप्स की प्रैक्टिस अलग से होती है ना। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी आओ। तो कौन कौन पार्टनर है? बाई राम, बाई मोहन और बाई श्याम। महक को भी बोल देना अगर हो सके तो। लो भाई 1500 रुपए है, तो 1500 रुपए बेटे हमने क्या कर लेना है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसको बांट देना है पुराने वाले रेशो में। बेटे पुराना रेशो क्या है जी? पुराना रेशो हमने वर्किंग नोट 1 में लिख रखा है, 3 और 2 का। क्या ये शाम के साथ में बांटा जाएगा? ना सर, ये तो नया पार्टनर है। ओके, तो गलती सुधार तो पुराने वाले में होनी है। बांटो बेटी। तो 3 और 2 का रेशो है, इन दोनों के बीच में 5 या 15, 3 या 9, 900 और 3 दूनी 600। सबसे पहला तो ये काम है, ठीक है बेटे। फिर यहीं पर मैं एक और लेजर का कॉलम खींच रहा हूं। अच्छा सर, हाँ बताओ बेटे किसका? ऑफ कोर्स नन अदर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, यहां पर एक और अकाउंट बना रहा हूं जिसका नाम है बच्चों क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम so that you can achieve full marks, not even a single marks will be deducted। ये हमारा पहला लेजर, इसका नाम मैंने रखा ए। ये बेटे शाम तक हम लोग मतलब सवा सवा घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास हम करते रहेंगे। आज गाड़ी नहीं रुकने वाली। आज तो या तो मैंने या पार्टनरशिप की, तो आज हम लोग 1.5 घंटे की, सवा सवा घंटे की 4 या 5 क्लास खींचेंगे और सारी पार्टनरशिप आज कोशिश करेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट के भी। आइए जी, तो बी पार्ट है हमारा कौन सा जी? अगला पार्ट कौन सा है बेटे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहा मैंने बेटे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे जो फाउंडेशन लेवल पे हैं बच्चे, जो पार्टनरशिप देख रहे हैं, उनको ये बात डालनी मैंडेटरी है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। आज न छोड़ेंगे तुझे पार्टनरशिप, आज नहीं छोड़ेंगे बेटे, आज तो निपटा के रहेंगे। अगला लेजर बोलो कौन सा बेटे? अगला लेजर है हमारा सी, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कौन कौन पार्टनर है बच्चों यहाँ पे? कितने पार्टनर्स थे सर? 2 और एक और आ गया सर, यानी कि 3। सर शोले में भी 2 की बात थी, फिर 3 की बात हुई। हाँ वही तो, आज हमें शोले का गोले बनाना है, पार्टनरशिप को धो डालना है पकड़ के। लो बेटे, तो अगला जो हमारा लेजर है बच्चों, मैं अभी डाउट लूंगा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहा हो, कोई डाउट हो तो पहले टेक्स्ट कर दो। आइए जी, देखो बेटे यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरी डेप्थ प्रेजेंटेशन के साथ में कराऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं भी थोड़ा था ना टाइम बचाने के लिए, है ना। हाँ लिखिए बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे, जो बच्चे फाउंडेशन लेवल के हैं वो ये वर्ड भी लिखेंगे, जो बच्चे फाउंडेशन लेवल के नहीं है, अगर ये पार्टनरशिप इंटर लेवल पे देख रहे हैं, तो वो ये वर्ड नहीं लिखेंगे, पार्टिकुलर्स वर्ड। उनके लिए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती है। आइए बेटे, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और मिस्टर श्याम।
मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और क्या है बेटा, मिस्टर श्याम। मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ स्टेप नंबर 1 नया रेशो। क्या हमने स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टनरशिप में हमने नया रेशो देख लिया जी, नए पार्टनर्स का देख लिया जी। आइए जरा, कहां पर देखा जी, हमने देखा सर वर्किंग नोट नंबर 1 में। देखो सर हमने वर्किंग नोट बना दिया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है क्या यहाँ पर, जरा देखो बेटे। स्टेप नंबर 2 क्या हमारा, कि अगर कोई पुराना रिजर्व एंड सरप्लस हो बैलेंस शीट में दे रखा हो तो उसको बांट लेंगे। जरा बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में है नहीं जी। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। हाँ जरा देखो क्वेश्चन में ये रहा 1500 रुपए का रेक्टिफिकेशन था, तो हमने उसके लिए क्या किया, ये बेटे हमारा स्टेप नंबर 3 होता है जहां कहता है कि रेक्टिफिकेशन करो पुराने वाले पार्टनर्स में। और हमने देखा क्वेश्चन में यहाँ 1500 रुपए की रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना है, अब हम इसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या किया बेटे, हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन वाला अकाउंट बनाया, नाम है P&L एडजस्टमेंट। जो लायबिलिटी नहीं आ रही थी बुक्स में उसको ले आए। बताओ बेटे इसके लिए कौन जिम्मेदार, पुराने पार्टनर। तो ये लॉस होगा कि नहीं, लॉस होगा, बिल्कुल होगा जी। तो ये प्रॉफिट में से पहले घट जाता अगर ये पहले ये दिखाई देता, तो यानी कि ये 1500 रुपए राम की कैपिटल और मोहन की कैपिटल में पहले से लेस होंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आइए बेटे फटाफट से, सबसे पहले मिस्टर राम की कैपिटल और श्याम की सॉरी मोहन की कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 900 और 600, 900 और 600 बेटे बैलेंस शीट में भी जाएंगे। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी पहले से नहीं थी अब लिख देंगे। लो भाई, ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट में पहले से नहीं आ रहे थे जी, इनको हमें लाना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, हमने काउंट कर ली, और जिसके लिए जिम्मेदार कौन, पुराने वाले पार्टनर्स। हमने उसमें इनकी लायबिलिटी का रिकॉग्निशन कर दिया, लॉस बांट के। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है जी, स्टेप नंबर 3 हमने कर लिया जी। स्टेप नंबर 4 पे चलिए फटाफट से। आइए बेटे, क्या हमें स्टेप नंबर 4 के लिए वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता है, नहीं जी। आइए जी फटाफट से चलते हैं। स्टेप नंबर 4, मेरे साथ साथ सारे बच्चे फटाफट से। हमारा स्टेप नंबर 4 किस चीज का है, कि भाई रिवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा किस बांटेंगे, पुराने पार्टनर से बांटेंगे। तो आइए जी देखते हैं जरा, रिवैल्यूएशन हमारा पॉइंट नंबर 3 में कवर है। यहाँ पर क्या कहता है जी, बिल्डिंग 25,000 की रिवैल्यू की गई। जब नया पार्टनर आ रहा तो हमने कहा कि रुक जा, कमरे की मतलब हम तेरे को एंट्री कब करने देंगे मकान में, जब पहले भैया ये वाला काम हो जाए, क्या ये वाले चारों स्टेप में बढ़ जाए। तो बिल्डिंग है 25,000 की, बैलेंस शीट में कितने की दे रखी थी, 18,000 की। जिन बच्चों ने जबरदस्त मेहनत मेरे साथ में कर रखी है, वो उस मेहनत का मजा लीजिए, उस मेहनत का मजा लीजिए। फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दीजिए वहां पर, लेकिन बेटे समझ के लिखना, बस मेरी रिक्वेस्ट, दोबारा से समझ के लिखना। बिल्डिंग कितने की, बुक्स में 18,000 की, और रिवैल्यू की गई तो कितने की पता चली, 25,000 की। तो मैं कह सकता हूं बेटे जो बिल्डिंग है वो बढ़ गई है कितने से, 7,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी। तो पता है बेटे मैं दोनों जगह डबल इफेक्ट डालूंगा। गलती मत करना, बच्चा क्या गलती करता है, खाली रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन बनाता रहता है। ना 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 ना, साथ के साथ निपटाओ। क्या निपटाए सर, साथ के साथ निपटाओ बेटे बैलेंस शीट में डबल एंट्री, क्योंकि अकाउंटिंग का सबसे पहले बेसिक रूल यही है भैया, डबल एंट्री करो, और नहीं तो तुम्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है। लिखिए बेटे प्लस रिवैल्यूएशन प्लस रीवैल्यूएशन कितने का, 7,000 का। कितने का बेटे, 7,000 का। और ये कितने की होगी बेटे, 25,000 की। जल्दी मत करना, डबल एंट्री साथ साथ करते चलना। आगे चलो जी, वापस आओ बेटे वापस आओ, अगली बात करो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। प्लांट मशीनरी बुक्स में दे रखी थी 15,000 की, और अब वो प्लांट मशीनरी कितने रुपए की आंकी गई, देखो तो जरा बेटे रिवैल्यूएशन पे, 15 वाली मशीनरी 12 की लगाई जा रही है, इसका मतलब 3,000 की वैल्यू गिरी। ओके जी ओके, प्लांट मशीनरी कितने की है बुक्स में, 15 की। तो सबसे पहले एक काम करो फटाफट से, हमें डबल एंट्री करनी है ना,
लो बेटे लिखो बेटे यहाँ पे प्लांट, एक लाइन छोड़ के लिखना एग्जाम में, सबसे बड़ी गलती। बच्चा कहता है कि भाई हमें पेज बचाने, तो भाई जिन्होंने कहा था पेज बचाने वो चले गए, तो हमें क्या करना है, हमें पेज नहीं बचाने हैं, क्योंकि पेज बचेंगे तो फिर बेटे हमारे नंबर भी कट होते जाएंगे। हमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, हर एंट्री के बाद में एक लाइन का स्पेस एग्जाम में। ओके, फिर ये मत कहना सर सही तो हम सारा करके आए थे नंबर नहीं आए। फिर नंबर तब आएंगे जब उसको ऐसे दिखाएगा कि सबसे बेटर ये लगे कि भाई इससे बढ़िया कोई नहीं, वो है बेटे नंबर खींचने का तरीका। तो जो बच्चा कह रहा है कि सर हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्या वैल्यू, मैं कहूंगा मत लिखो ना। एक बच्चा वो होगा जो इसको डायरेक्ट लिख के आएगा, दूसरा बच्चा वो होगा जो उसको प्रेजेंटेशन वाइज दिखा के आएगा, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी दिखा के आएगा। बेटे नंबरों का डिफरेंस तो रहना ही है ना, और आपको खुद बताया, बताने की जरूरत भी नहीं है कि किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो बेटे 3000 की वैल्यू डाउन गई। ओके, तो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंचो जल्दी से फटाफट से, क्या लिखोगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। करो जी करो बेटे, फटाफट से करो। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए बेटे हो, अभी तो देखा था 15 से 12 हुई ना, हाँ 3000 रुपए। आगे चलो जी, चलते चलो जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग रिवैल्यूएशन वाला। कौन सा कर रहे हैं हम लोग, स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। याद करा दूंगा एक एक चीज ऑनलाइन, आप लोगों को लगेगा नहीं है ऑनलाइन क्लास है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, जरा देखना इन्वेंट्री 12000 की वैल्यू आती गई और पहले कितने का था 12000। हर चीज में कोई प्रॉफिट लॉस होने जरूरी है क्या, नहीं। आओ जी, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 की है बुक्स में इनकी अमाउंट, और ये क्या कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 9500। पहले जरा बैलेंस शीट, अच्छा फिर देखो ये क्या कह रहे हैं 500 रुपए, पता है किस बात के कम लगा रहे हैं, लिख रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर डाउट है, क्या है बोलो बेटा, डाउटफुल डेट्स की वजह से। ये नहीं कि बैड डेट्स हो गए पैसे मार दिए लोगों ने, ना 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 ना, ना। बोलो क्या, 10,000 की चीज 9,500 की काउंट कर रहे हैं क्योंकि 500 पे भी शक है। बेटे ऐसे केस में क्या होता है, हमारा रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनती है, स्पेस छोड़ के एक एक लाइन का, क्योंकि बेटे प्लॉट पूरा खाली पड़ा रहता है एग्जाम में और पता नहीं क्यों बच्चे एक कोने में आंसर को ठूस देते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपए। आगे चलो जी, बैलेंस शीट में पहुंचो जी, बैलेंस शीट में लिखो फटाफट सी। डेटर्स क्या लिखोगे बेटे, डेटर्स से पहले आप इन्वेंट्री और लिख लो बेटे, इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया ना, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना तो है ना हमें बैलेंस शीट में। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्वेंट्री तो लिखना तो है ही ना, तो उसको लिख लेते हैं पहले, वो 12 का था और पता भी नहीं चलेगा कब में बैलेंस शीट बनती जाएगी। हाँ जी, डेटर्स बोलो बेटे, ट्रेड डेटर्स कितने के, ट्रेड रिसीवेबल बोल दो या डेटर बोल दो, एक ही बात है। सर ये तो पुरानी बैलेंस शीट तो 10,000 के दे रखे हैं, अब ये सर 9,500 के आंके गए। अच्छा तो क्यों भाई क्यों, सर क्योंकि शक हो गया, 500 रुपए के डेटर्स पैसे नहीं देंगे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलो जी, कितना बेटे 500 रुपए, तो 500 रुपए पे शक है, शक शक शक, पैसे मारे नहीं अभी, शक है। स्टेप नंबर 4 चल रहा है जी हमारा। अगली बात करो बेटे, नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, बैंक बेटे, बैंक तो ना रिवैल्यू करेंगे, बैंक की तुम्हारे पास में जो पैसे आज इतने नहीं इतने के माने जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। जरा देखो ट्रेड पेबल हो गया कि नहीं हो गया हमारा, रेक्टिफिकेशन, हाँ जी, कोई और चीज बची नहीं, निपटाओ बेटे, स्टेप नंबर 4 को पूरा करो। आओ बेटे आओ, रिवैल्यूएशन पे पहुंचो और स्टेप नंबर 4 को पूरा करो। लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। स्टेप नंबर 4, और पाप लगेगा उसे जो प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करेगा। पहले वाले क्वेश्चन को पहले बता रहा हूँ देखो, हाँ काली मत आएगी, रात को गले में सांप डाल के जाएगी, तो ध्यान रख लेना। अगर किसी बच्चे को सांप से डर लगता है तो प्लीज वो क्वेश्चन जरूर करे। एक तो मिस्टर राम को मिलना है और एक मोहन को मिलना है, कितना बोलो, 3,500 रुपए। वेरी गुड रजत, तो 3,500 का जो प्रॉफिट है हम बांट देंगे, किसमें बांट देंगे बेटे, पुराने वाले पार्टनर्स में। पुराने वाले पार्टनर्स मतलब राम और मोहन, रेशो क्या है उनका 3 और 2 का। लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 5 7 35, 7 या 21, 7 दूनी 14,
7 तिहाई के 7 दूनी 14। लो बेटे पहुंचा दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट से। क्या लिखोगे वहां पर? बाई रिवैल्यूएशन टू राम और टू मोहन 2100 1400। बेटे ओपनिंग बैलेंस उतार लो पहले कैपिटल के। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, जरा देखना बैलेंस शीट में है कितने के, फिर डालना 20 और 25, 20,000 और 25,000। अब जरा करना जरा फटाफट से। बाई नहीं, एक एक लाइन छोड़ के ध्यान रखना बेटे, प्लॉट बहुत खाली है यहाँ पर। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट किस बात के? प्रॉफिट वाली बात के। कितने रुपए? 2100 और 1400 रुपए। आओ जी, 2100 और 1400 रुपए। स्टेप नंबर 1। भाई स्टेप देखें तो जरा, अब कौन सा स्टेप आ गया सर? मैंने कहा बताओ। एडमिशन में स्टेप नंबर 1 हो गया, नया रेशो हाँ जी हो गया। स्टेप नंबर 2 हो गया, रिजर्व सरप्लस है ही नहीं यहाँ पर। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लिया, कर दिया जी। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन कर लिया, कर दिया जी। बेटे मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं तो क्वेश्चन के ऊपर अपनी स्टेप लिख रहा हूँ और क्वेश्चन को कह रहा हूँ कि तू मेरे को अपने अकॉर्डिंग नहीं, तू मेरे अकॉर्डिंग नाच। स्टेप नंबर 5 क्या? गुडविल। गुडविल की वैल्यू भी और गुडविल की अकाउंटिंग भी। आओ बेटे। तो गुडविल की वैल्यू भी और अकाउंटिंग भी। बेटे अब गुडविल की वैल्यू के लिए हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। देखो बेटे गुडविल क्या लिखोगे जल्दी से? गुडविल बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसको अलग से प्रैक्टिस की थी, टिकटो वही यहाँ पर छाप देना है। तो टीपना मत दोबारा करना, कभी सोचो कि अरे रे रे हम वही टीप देंगे सर। क्या? सबसे पहली बात वैल्यू, और दूसरी बात बोलो बोलो बोलो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल on admission. How to present your answer in exam. How to present your answer in exam. पूरे नंबर खींचने हैं जी, एक में नंबर छूटना नहीं है, तो फिर काम भी हमें पूरा करना है जी। अब वैल्यू या तो बेटे हमें दे रखी होगी नंबर 1, या तो बेटे हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, या हमें कैलकुलेट करनी होगी। इस क्वेश्चन में हमें बेटा वैल्यू क्या बोलो बोलो, वैल्यू निकालनी पड़ी। सर वो 4 मेथड ना ना, हर बात ऐसे थोड़ा ना होती है। जब इसने बोल दिया 1/5 के लिए 10,000, लो बेटे गिवन है क्या? लिखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड बेटे 10,000 1/5 के लिए है, तो कितना हो गया जी? 50,000। बेटे जैसे ही आपको पता चला, मैंने आपसे क्या बोला था, बोलो जल्दी से, तुरंत हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हमें नहीं पता अकाउंटिंग का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है, ओल्ड में और न्यू में। बांटो जी बांटो, सारे बच्चे बांटो, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और मिस्टर श्याम। आगे चलो जी, चलते चलो जी, आओ बेटे आओ, जल्दी से बताओ। बताओ जी, ओल्ड में और न्यू में बांटना है टोटल 50,000 की गुडविल को। बेटे पुराना रेशियो क्या था जी? इसी से ऊपर देखो, ओल्ड में था 3 और 2 का, और न्यू में 5 3 2 का। जो मेहनत करने वाले हैं वही क्लास में टिके रहेंगे, बाकी सब उड़ जाएंगे। 5 3 2। जिनको लगता है कि हाँ भाई मेहनत ही करनी है, बस जबरदस्त मेहनत ही करनी है। अच्छा ये मैंने नया रेशियो लिख दिया क्या? 3 2 और 5 3 2। 5 3 2। बांटो बेटे, 5 3 2। मुझे रजत ने बताया। अच्छा चलो वैसे भी आ गया है क्या सर? लो बेटे फटाफट से
कितने जी, कितने? 30,000 और 20,000। पहले बढ़ते तो ऐसे बढ़ते, अब ये 5 और 3 8 और 2 10 और 10 पन्ने 5, 5 पन्ने 25, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब की बार बटेंगे तो ये ऐसे बटेंगे नए रेशो में। बेटे इसे 10,000 का क्या होगा? गेन होगा। इसको 5,000 का क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। इसको भी 5,000 का क्या होगा बच्चों? सेक्रीफाइस होगा। स्टेप नंबर 5 पे हम लोग, पहले तो बात गुडविल की कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, सही करा, ठीक है ना स्वयं, बिल्कुल सही करा। आओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो बेटे अकाउंटिंग अकाउंटिंग में हम लोग बात कर रहे हैं बेटे यहाँ पर क्या सर? ये बेटे स्टेप नंबर 1 याद है अकाउंटिंग फॉर गुडविल के? स्टेप नंबर 1 बताओ क्या? अगर कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। बेटे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो क्या पहले से कोई गुडविल आ रही है? ध्यान से करना सारे बच्चे, देखो दिल मत तोड़ देना, बहुत मेहनत तुम्हारे साथ करने का इरादा रख रहा हूँ इस टाइम पे मैं। तो एक एक स्टेप करना है तरीके से। स्टेप नंबर 1 गुडविल की अकाउंटिंग में, क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल नाम की चीज है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है जी, निमट गया जी काम। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो तो यहीं पर रुक गया। नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल। क्या कहा? बोलो बोलो। नोट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 2 गुडविल की अकाउंटिंग में, स्टेप नंबर 2 क्या बताओ बेटे? वो 5 केसेस जहां पर कभी गुडविल कैश में लाता है प्रीमियम, कभी कैश में नहीं लाता है, कभी आधा अधूरा लाता है, कभी प्राइवेटली लाता है। बात याद है? वही वाले केस। अब इस क्वेश्चन में देख लो बेटे, क्या वो लेके आ रहा है? हाँ सर बता तो रहा है क्वेश्चन कि 10,000 रुपए वो गुडविल के हिस्से के लेके आ रहा है, हिज शेयर। तो मैं कह सकता हूं स्टेप नंबर 2 लिखो बेटे यहां पर, ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जिस भी बच्चे ने मेरे साथ में अलग अलग स्टेप्स की मेहनत की है उनको पता है अब वो क्या मजे ले रहे हैं। टीप ना मत बस बेटे, दोबारा कर लेना, मजा आ जाएगा। देखो, ब्रिंग प्रीमियम इन कैश फॉर गुडविल। आओ बेटे, 2 एंट्री। सबसे पहली बात बोलो बोलो बोलो, कैश को लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सबसे पहली एंट्री। बेटे नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, वैसे भी ये वर्किंग नोट है, हाले दिल है, हम किस तरह बयां करें हमारी मर्जी, नरेशन की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट, भाई कितना लाया था कैश ये बताओ सर? बेटे वो लेके आया था 10,000 रुपए। अब ये 10,000 जो है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? आओ जी बात करते हैं जी। क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और टू, बोलो 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 टू, बोलो टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। बेटे 5,000 और ये वाले भी 5,000। स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। पोस्टिंग कर दो बेटे, पोस्टिंग कर दो। पहले आप करोगे आगे आगे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं 5 तक गिन के तब आगे आऊंगा, तब तक आप पोस्टिंग करो। 5। सर चीटिंग? हाँ चीटिंग बेटे, साम दाम दंड भेद। आओ जी। लो बेटे 5। आओ जी, क्या करना है बताओ इसमें? प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बटेगा बेटे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें और इसमें बटेगा कितना कितना? 5,000 और 5,000। सर इस एंट्री से ना जायका सा खराब हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? पता है किन बच्चों को जायका खराब हो रहा होगा? जिन बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, लो भाई बाई बैंक। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बाई बैंक लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल को। एक ही बात है, जब आप एंट्री डबल एंट्री कर रहे हो, बैंक टू प्रीमियम, तो प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल कर रहे हो ना, तो यही तो बात होगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना, लेकिन बेटे क्रक्स हमारा यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है जी,
तो यानी एक अकाउंट हमें किसका बनाना है बेटे, बोलो बोलो जी बोलो, सारे बच्चे बोलो, डी। क्या सर? वो बना दो बेटे, छोटा सा ही तो है, नाराज क्यों होते हो? इतना प्यारा सबसे राज दुलारा बैंक अकाउंट हमारा, बनाना जरा एक बार। ये बैंक अकाउंट तो ना इतना सीधा होता है, ये किसी को कुछ कहता ही नहीं। बताना जरा कितने का बैंक बैलेंस हमारा? 5,000। कह रहे मुझे क्या दिक्कत है? अच्छा, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ये भी लिखना जरूरी है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। और जो इंटर वाले बच्चे पार्टनरशिप देख रहे हो तो उनको मैं बता दूं, इंटर मतलब सीएमए इंटर या आईपीसी ग्रुप 1, क्योंकि सेम पार्टनरशिप है, उनको ये चीज नहीं लिखनी। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। ओपनिंग बैलेंस कितने का है जी? 5,000 का। बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल आई ना अभी? हाँ सर। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ये, कितना? 10,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बट गई? मिस्टर राम और मिस्टर मोहन में, 5,000। क्या हमारी सारी एंट्री की पोस्टिंग हो चुकी है? चेक करो फटाफट से, बैंक टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम टू राम कैपिटल मोहन कैपिटल। अगली बात, स्टेप नंबर 1 2 3 4, 1 कौन सा नया रेशो हो चुका है? स्टेप नंबर 2 ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व सरप्लस में बढ़ जाएगा जी, ये भी हो चुका है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी हमारा हो चुका है, पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। स्टेप नंबर 4 रिवेल्युएशन भी हो चुका है। स्टेप नंबर 5 गुडविल की कैलकुलेशन और अकाउंटिंग भी हो चुकी है। अब बेटे अगला स्टेप क्या एडमिशन में, बोलो कैपिटल लाना। कैपिटल लाया वो? बिल्कुल लाया सर, आओ जी जरा। कितने रुपए की कैपिटल लाया? 25,000 वो लेकर के आ रहा है एज हिज कैपिटल। तो बेटे फिर फटाफट से पोस्टिंग करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, श्याम कैपिटल। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, कितना? 25,000। बेटे पार्टनर्स कैपिटल में भी पोस्टिंग कर दें, आओ बच्चों आओ, जल्दी से कराओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग करो बेटे। बाई बैंक कैपिटल। मिस्टर सी जो लेकर के आ रहे हैं, श्याम जो कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो कितना लेके आ रहे हैं बेटे? 25,000। आगे चलो जी, चलते चलो जी। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या? हो गया जी, क्वेश्चन पूरा हो गया, हो गया पूरा। अब आप देखोगे कि तुम कितना भी बड़ा पेज का क्वेश्चन क्यों ना हो, तुमने जब स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो अपने आप तुम्हारा सारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है, तुम्हें इस चीज का पता भी नहीं चलेगा। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा अरे क्या बात कर रहे हो गया, कुछ बचा तो नहीं है? कुछ नहीं बचा। बस एक चीज देख लो, क्या? जल्दी से देखो, स्टेप नंबर 7 दे रखा है क्या क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 7 कौन सा बेटे? जब क्वेश्चन बोले तो हमें कभी कभी क्या होता है कि नई फर्म में जो कैपिटल है वो हमें रेशो में प्रपोर्शनेट करनी पड़ जाती है, रेशो में बांटनी पड़ जाती है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तब ठीक है, वो यहाँ पर नहीं दे रखा। आना जरा, पढ़ना जरा एक बार, क्वेश्चन में दे रखा है क्या? कहीं भी नहीं लिख रखा है, कहीं भी नहीं लिख रखा है। ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन से इतनी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा पहले ही अपने आप तरीके से समझ लो इस चीज को। अगले क्वेश्चन में सिर्फ बातें होंगी, प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आइए, तो यहाँ पर नहीं दे रखा जी स्टेप नंबर 7, फिर क्या करना है? बस सारे अकाउंट को पैक करो जी, पैक करो, एक तरफ से सारे लेजर पैक करो। सबसे पहले देखो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो चुका है क्या? यस, डन। आगे चलो, रिवेल्युएशन अकाउंट हो चुका है क्या? यस, डन। पोस्टिंग भी हो चुकी है। अगला पॉइंट बेटे, जल्दी से चलो जी, जल्दी से चलो, और चलो जी आगे चलो कर्सर जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लो बेटा फटाफट से इसको पूरा करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बच्चे पता क्या करते हैं? एक बड़ी भयानक गलती करते हैं, और वो भी फाउंडेशन लेवल पे। क्या सर? अभी जब मैं बताऊंगा तब वो उस चीज को बस ध्यान रखना, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। करो बेटे फटाफट से पूरा करो, इनके लेजर पूरे करो। तो जी सबसे पहले मिस्टर ए की बात कर लेते हैं, मिस्टर ए की बात कर लेते हैं। बताओ सर कितना हो गया?
25,000 और 2 27,100, इसका टोटल कितना है बेटे? 27,100 है। वेरी गुड रजत, मजा आ गया भाई। 27,100 में से घटा दो 900, तो बच्चे ने मेरे को बता भी दिया कि सर ये है 26,200। मैं कह सकता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो कितने का? 26,200। बच्चे बड़े नालायकी करते हैं यहाँ पर। क्या नालायकी सर? उसका ध्यान रखना, क्या बैलेंस को ब्रोट डाउन नहीं करके छोड़ते बेटे। जब तक हम फाउंडेशन लेवल पे हैं और हम चाहते हैं कि सारे नंबर आए, तो हमें इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि बेसिक्स को पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करना होता है। और बच्चा सोचता है कि बस खाली जब लेजर का चैप्टर होगा बस वहीं पर ही इस चीज को अप्लाई करना होता है। लो बेटे 26,200। जरा मोहन की बात करो, 25 और 5 30 बेटे, यहाँ पे क्या होगा? 31,400। 30,800 रजत ने बताया जी, वेरी गुड। ये बेटा क्या? 25,000। वेरी गुड देव, जी वेरी गुड रजत। ये हो गया कितना बेटे? 25,000। शाबाश बच्चों। आइए जी आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट, बैंक का बैलेंस करो बेटे, बैंक का भी तो बैलेंस होगा। आगे चलो जी, चलते चलो जी। पार्टनरशिप को धो डाला मतलब पूरे बढ़िया से नंबर अंदर होने। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं कि ताकि आप आगे चल के बैलेंस को मिला करके बैठ जाए। 25 और 35 और 10 40,000। ये मत सोचना कि सर धीरे धीरे क्यों करा रहे हैं, सर चाहते हैं कि पहले आप करें। आप करोगे तो आपको आएगा, आप करोगे तो नंबर तो आप ही को तो नंबर दिलाने। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा जी हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। स्वयं समझ में आ रहा है बेटे तुम्हें भी? और कौन? महक कहाँ है? महक को भी बोल दो, वो भी आ जाएगी। हृदय ओके है, देव ओके, रजत, और जो मुंह ढक के बैठे हो जल्दी जल्दी बता दो। ओके, वरुण ओके, अमित, अमित मस्त है पक्का। हाँ ये बात। आओ जी अगला पॉइंट बेटे, बैलेंस शीट। बेटे सबसे पहले यहाँ पे लिखो पार्टनर्स के कैपिटल की बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कौन कौन से हैं जी? मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और मिस्टर श्याम। इनके कितने बैलेंस थे जी? मेरे को बताए थे, अभी मैंने निकाले थे। 26,200, 30,800 और बेटे 25,000। यानी बेटे 82,000। सर जो स्टेप नंबर 7 है वो क्या करता है बेटे? वो कहता है, ये कह देता है कि ये जो 82,000 है ना, 82, हाँ, इसको 26,200, 30,800, 25 ऐसे मत लिखो, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में कर दो रेशो में। जब स्टेप नंबर 7 हुआ करेगा हमारे किसी क्वेश्चन में, तो वो ऐसे बोल दिया करेगा, फिर हम 82,000 को पकड़ के रेशो में बांट दिया करेंगे, किसी का कम किसी का ज्यादा, कैश लेना और ले जाना हुआ करेगा। आइए जी, तो सारे काम तो निपट गए, अब तो बस बेटे बैलेंस शीट का टोटल करना है। आओ बेटे करें पूरी बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट को पूरा। बस एक बैंक बैलेंस और लिख दो बेटे यहाँ पे। बैंक का बैलेंस कितना आया था जी हमारा? और कोई एसेट्स तो नहीं बची थी ना? बैंक का बैलेंस आया था 40,000। लो भाई लो, टोटल बताओ, लो भाई लो, टोटल बताओ कौन बच्चा है? इधर का तो मैं टोटल कर देता हूँ, उधर का तुम करो। इधर का सबसे मुश्किल है ना, तो मैंने कर दिया, तुम उधर का करो। उधर का आसान वाला तुम करो बच्चों। तो मुझे किसी बच्चे ने बताया जी, देखो जरा, किसने बताया है? रजत ने बताया है।
98,500। ओहो, 98,500 उधर का। तो भाई जरा चेक करना बेटे, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कुछ रह गया क्या क्वेश्चन में, देखो जरा एक बार। अच्छा, ट्रेड पेबल पहले भी तो हैं, ट्रेड पेबल पहले वाले भी तो हैं, ट्रेड पेबल, चाहे दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दो और चाहे बेटे अलग अलग लिख दो। 15,000, तो 15 को अगर मैं जोड़ दूं इसके अंदर तो आ जाता है 98,500। लो बेटे, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे भाई, बच्चों ने मेरे को बहुत अच्छे से बताया भाई। आओ भाई, 98,500। लो बेटे, दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम आ गया है। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब बेटे स्पीडली चलते हैं। सर एक बात बताओ, अगर जनरल एंट्री लिखने को आ गई तो ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ना, क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो, ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप वाइज ही एंट्री करना है एग्जाम में। थोड़ा सा बता दूं हल्का सा जनरल एंट्री के बारे में। बताओ बेटे, नए रेशो की कोई एंट्री होती है क्या? सारे बच्चे मेरे साथ साथ में जल्दी बोलो, क्या नए रेशो की कोई एंट्री होगी? मतलब ही नहीं बैठता, नया रेशो निकालना तो मैथमेटिक्स का है, उसमें अकाउंटिंग का होगी। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस अगर होता तो डिस्ट्रीब्यूट करते, तो हम एंट्री करते जनरल रिजर्व या रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री सबसे पहले फिर ये होती बेटे, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होगी। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पीएनएल एडजस्टमेंट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, और फिर पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट। फिर स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन में बात होती, कभी प्लांट, कभी असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, या रिवैल्यूएशन टू असेट्स, या रिवैल्यूएशन टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। फिर उसके बाद में बेटे स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, एंट्री की बात हो रही है, जनरल एंट्री की, तो हम अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं, पेइंग टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर कैपिटल लाने की एंट्री होती है, तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद में रेशियो वगैरह होता है, तो बैलेंस शीट में डिफरेंस या तो कैश लाते या फिर ले जाते। पॉइंट क्लियर है बेटे? हमने किया अभी सबसे पहले आज इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने किया इस वाले लेक्चर में। कौन सा किया बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 1। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक 10 मिनट का, ठीक है, नाश्ता वास्ता कर लो। अगला लेक्चर आज ही के दिन होगा, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए ये एक सेपरेट क्लास हुआ करेगी, 1.25 या 1.5 घंटे की, ठीक है। तो बेटे प्लीज आप लोग क्या करेंगे फटाफट, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे बाद में इस लेक्चर को, उनके लिए एक तरह से अगले दिन के लिए होमवर्क रहेगा कि वो सारे क्वेश्चन ट्राई करके लाएं एडमिशन वाले। लेकिन जो बच्चे अभी लाइव में देख रहे हैं, अभी 10 मिनट के बाद में सेकंड लेक्चर हम लोग करेंगे जहां पर एडमिशन के बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है जी। तो 10:18 हो रहे हैं, तो लाइव वाले बच्चे अभी मुझे मिले ठीक 10:30 बजे। ओके बच्चों, मैं अभी तुरंत ये मीटिंग का लिंक ऑन करके छोड़ दूंगा, कहीं जाएंगे नहीं, बस नाश्ता कर रहे हैं।